हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंपल नॉलेज। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाल श्रम यानी कि चाइल्ड लेबर के विषय में। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि हमारे देश में कितने बाल श्रमिक इस समय यानी कि वर्तमान के समय में हैं और उसके साथ साथ उनका हमारे देश पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, देखा जाए तो देश का बचपन अपने सुनहरे सपनों की जगह कभी कभी झाड़ू पोछे से किसी घर को चमका रहा होता है, तो कभी अपने नाजुक कंधों पर बोझा ढोकर अपने परिवार का पेट पाल रहा होता है। यानी कि हम बात कर रहे हैं नन्हे नन्हे बच्चों की, जो कि परिश्रम करते हैं, शारीरिक परिश्रम करते हैं, जो कि उनकी उम्र पढ़ने लिखने और खेलने की रहती है, तो उस समय वो काम करते हैं। तो उसके साथ साथ देखा जाए तो हमारे यहाँ कहने को तो बच्चों को हम भगवान का रूप कहते हैं। यानी कहा जाता है कि बच्चे जो है भगवान का रूप होते हैं, परंतु उनसे इस प्रकार की दयनीय मजदूरी कराने में परहेज व्यक्ति नहीं करते। तो हम कैसे माने कि अ, यहाँ का समाज बच्चों को भगवान का दर्जा देता है। हालांकि बाल श्रम जो है भारत में ही नहीं सीमित है, बल्कि यह वैश्विक घटना है, यानी कि यह वैश्विक मुद्दा बनता है। यदि दुनिया भर में देखा जाए तो लगभग 21.8 करोड़ बच्चे काम करते हैं। यानी कि 21 करोड़ 80 लाख लगभग बच्चे जो हैं काम करते हैं, जबकि अकेले भारत में ही इनकी संख्या 1 करोड़ 26 लाख 66 हज़ार से ऊपर है। तो आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा बाल श्रमिक हमारे देश में मौजूद हैं। वैसे यदि इनके हम कामों की बात करें कि इनका काम क्या होता है, तो देखा जाए तो इनसे बहुत ही घिनौने काम करवाए जाते हैं, खासकर कुछ व्यक्तियों द्वारा। जैसे इनसे मादक पदार्थों की तस्करी कराई जाती है, उसके साथ साथ वेश्यावृत्ति भी कराई जाती है, जैसे अवैध तरीके से काम इनसे करवाए जाते हैं। उसके साथ साथ इनका जो वातावरण होता है बहुत ही हानिकारक होता है। इन्हें देखा जाए तो एक प्रकार से गुलामी की ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर किया जाता है, और ये परिश्रम जो है मजबूरी में करते हैं। अभी हम ये जानेंगे कि ऐसी क्या कठिनाइयाँ आती हैं जो बच्चों को बाल श्रमिक बनने के रास्ते पर चलाया जाता है। तो ये सब भी हम जानेंगे। तो आप देख सकते हैं इनके ऐसे कुछ कार्य हैं जो इनसे करवाए जाते हैं। वैसे तो बाल श्रम में अनेक कारण हो सकते हैं और प्रमुख कारणों में गरीबी ही है। यानी कि जो व्यक्ति गरीब है, लगभग वही बाल श्रमिक बनते हैं, यानी कि बाल श्रम के रूप में कार्य करते हैं। परंतु गरीब लोग अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए अपने बच्चों को मजदूरी पर भेजते हैं, तो उनकी यह मजबूरी होती है। फिलहाल वो अपने बच्चों को विद्यालय भेजने की स्थिति में नहीं होते, इसलिए वो अपने बच्चों को काम पर भेजते हैं। यदि हम मौजूदा समय में गरीब बच्चों की सबसे बात करें तो उनका सबसे अधिक शोषण जो है हो रहा है, यानी कि शोषण के शिकार हो रहे हैं। इसके अलावा बढ़ती जनसंख्या, सस्ती मजदूरी, शिक्षा का अभाव और मौजूदा कानून का सही तरीके से पालन न कराया जाना बाल मजदूरी के लिए जिम्मेदार कारण माने जाते हैं। तो यानी कि सब इसके जिम्मेदार हैं, जैसे कि बढ़ती जनसंख्या हो गई, सस्ती मजदूरी, शिक्षा का अभाव। फ्रेंड्स, यदि हम बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, यानी कि भारतीय संविधान के अनुसार, तो किसी उद्योग, कल कारखाने या किसी कंपनी में मानसिक या शारीरिक श्रम करने वाले 5 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को हम बाल श्रमिक कहते हैं। यानी कि जिनकी उम्र 5 से 14 वर्ष की है, यदि वो बच्चे काम कर रहे हैं किसी कंपनी में, किसी कारखाने में, अब वो चाहे मानसिक रूप से हो या शारीरिक रूप से, तो उन्हें हम बाल श्रमिक की कैटेगरी में रखेंगे। भारत में 1979 में सरकार द्वारा बाल मजदूरी को खत्म करने के उपाय सुझाने के लिए गुरुपाद स्वामी समिति का गठन किया गया था। तो 1979 में एक समिति बनाई गई थी जिसका नाम था गुरुपाद स्वामी समिति। ये मजदूरी को, यानी कि बाल श्रम मजदूरी को खत्म करने के लिए, यानी कि उसे खत्म करने के लिए बनाई गई थी यह समिति। वहीं 1986 यानी कि 1986 में बाल श्रम निषेध अधिनियम भी पारित हुआ था। यदि हम बात करें आर्टिकल 23 यानी कि अनुच्छेद 23 के अंतर्गत, खतरनाक उद्योगों में बच्चों को रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। यानी कि अनुच्छेद 23 जो है, कुछ खतरनाक उद्योग हैं उन पर बच्चों को रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है, यानी कि उनको काम करने से मना करता है वो। और आर्टिकल 24 की बात करें, यानी कि 24 की बात करें, के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र का कोई भी बच्चा किसी फैक्ट्री या खदान में नियुक्त नहीं किया जाएगा। तो इसके लिए संविधान ने भी कानून बना रखा है, फिर भी ऐसे काम होते हैं। जबकि धारा 45 के अंतर्गत देश के सभी राज्यों को 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मुफ्त शिक्षा अनिवार्य किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि सरकार ने इसके लिए काफ़ी कदम उठाए हैं, फिर भी उसका पालन नहीं किया जा रहा है, तभी ऐसी स्थिति आज है। बहरहाल, बाल श्रम का अंकुश लगाने के लिए कई संगठन जैसे ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आदि प्रयास कर रहे हैं, और 2025 तक बाल श्रम को समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है सरकार द्वारा। अब देखते हैं कि यह कहाँ तक सफल होता है। फिलहाल अभी मौजूदा स्थिति तो बहुत ही दयनीय है बाल श्रम की। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिलहाल ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। तो यदि आपको
कोई अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।